भारत का पसमानदा मुसलमान जाग चुका है। और पसमानदा मुसलमान में मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात नहीं करता, मैं सभी की बात करता हूं, चाहे वो किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, अगर वो पीछे है, तालीम में पीछे है, वो पसमानदा है। मैं बार बार इसको करूँ, सियासतदान हमको उलझाना चाहते हैं। मैं बात करना चाहता हूं कि अगर किसी जातिगत व्यवस्था के हिसाब से, मंडल कमीशन के हिसाब से कोई व्यक्ति, अगर मुसलमान हमारा फॉरवर्ड में है लेकिन बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिकली वीक हैं, तो जो भी तालीम से या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वो सभी पसमानदा हैं। वो पसमानदा, जाहिर सी बात है, भारत की जाति व्यवस्था के हिसाब से पसमानदा वही है जो इस तरह की जातिगत ओबीसी में आते हैं, उनके लिए है। उस पर हम बात कर रहे हैं। और भारत सरकार से अभी हमने मांग पत्र किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा भी है कि आर्टिकल 341 में अमेंडमेंट करके हमारे ऐसे एससी भाई जिनको जो है आपने एससी के लिए लिस्ट से बाहर किया, उनको दोबारा एससी कोटे में शामिल करिए। जैसे जम्मू कश्मीर में हमारा मुसलमान एसटी में आता है, वैसे एससी में हमारा भारत का मुसलमान क्यों नहीं आ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाजरीन, मैं हूँ शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आजमगढ़ ज़िले के हरियौद कला केंद्र में। हरियौद कला केंद्र के कॉन्फ्रेंस हॉल में सलमानी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। सलमानी समाज और जो मुसलमानों में जो मुख्तलिफ पसमानदा समाज हैं, उनकी तालीमी पसमानदगी को लेकर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। बड़ी तादाद में सलमानी समाज और मुख्तलिफ जो पसमानदा समाज के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप की क्या मसरूफियत है और आपका क्या इसमें ग्रामी, आप भी इसमें तशरीफ़ लाए हैं? मुझे खैरुल बशर सलमानी कहते हैं और मैं यूपीएससी कोच हूँ। यूपीएससी को मैं गाइड करता हूँ, यूपीएससी के बच्चों को, मेरा कोचिंग है। और मैं जो है ऑल इंडिया जमात सलमानी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इस मौके पे मैं जो है आजमगढ़ मेरी विजिट हुई है वाईएम सलमानी साहब के वहाँ, और उनके वेलफेयर जो एक कमेटी है, सलमानी वेलफेयर कमेटी, उसके सम्मान समारोह में मैं हाजिर हुआ हूँ। हमें हमारी कौम में और हमारे आइम्मा में और हमारी कौम में बिलखुसूस मैं सिर्फ सलमानी की बात नहीं करूँगा, मैं सबकी बात करूँगा। हमें जो है इल्म की आवश्यकता है, हमें रियल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, हमें रियल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। और हम लोग इसी अभियान में अलीगढ़ से लेकर के और अभी तक पूरे भारत में एक अपने बैनर के तले, ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट के तले, हम लोग जो है वास्तविक शिक्षा को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोगों को डिग्री के साथ साथ हुनरमंद बनाया जा सके, स्किल्स बनाया जा सके। हमारी सरकारों का भी रहा है, अपील ये रहा है वर्तमान में, स्किल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि बिना हुनर के हम कभी भी जो है आगे नहीं बढ़ेंगे। हुनर से हमें स्टेबिलिटी आएगी, हमें जीविका के लिए काम मिलेगा और हुनर से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हुनर से संबंधित जो एरिया हैं उसमें अपने सलमानियों के लिए जो आज की मीटिंग में सलमानियों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हुनर से संबंधित जो प्रोग्राम है उसमें उनके दाखिले कराने के लिए हम प्रयास करेंगे। आपने अपनी तकरीर में ये बातें कही कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े, और कुरान शरीफ में भी जो सबसे पहली जो आयत है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ पढ़ो, तो क्या मुसलमानों में तालीमी पसमानदगी, वो जो तबक़ात हैं, जो कमज़ोर तबक़ात हैं, जो पसमानदा हैं, वो में अभी तालीमी बेदारी नहीं आई है? हाँ, तालीमी बेदारी एक्चुअली हमारे अंदर ब्रिटिश काल में धीरे धीरे आ रही थी, और हमारे अंदर तो तालीमी बेदारी स्टार्टिंग से है। वरना इमाम हुसैन की बहन जो है कूफे में खड़े होकर इतनी अच्छी तकरीर कैसे करती, मुनाफिकों की जुबानें कैसे बंद करती। तो हमारी कौम की एक बेटी खड़े होकर कूफे में जब जो है मुनाफिकों की जुबानें बंद कर सकती है, तो हमारी तालीमी बेदारी हमेशा से रही है। ये पार्टीशन के बाद थोड़ी सी हमारे अंदर जो पसमानदगी की स्थिति आई है, जो सियासतदानों की वजह से, मैं बिलखुसूस मैं इस बात पे फोकस करूंगा कि जो भारत के सियासतदानों की वजह से जो मुझे हम लोगों को जानबूझकर तालीमी मेयार से पीछे रखा गया, ये जो है सियासी शऊर न होने की वजह से दिक्कत आती रही। इसलिए हम लोग जो है अपने इस तालीमी मिशन के साथ साथ सियासी शऊर को भी आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि हमें कोई भी सियासतदान हमको एक्सप्लॉइट न कर सके और हमें पीछे वाली लाइन में न खड़ा कर सके। इस मुल्क में मुसलमान तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके लिए कौन लोग
जिम्मेदार हैं, इसके भी जिम्मेदार किसको मानते हैं? सियासत को जिम्मेदार मानते हैं या फिर जो हमारे कायदीन हैं उनको जिम्मेदार मानते हैं? घर की बातें घर से ही होती हैं और हमारे कायदीनों ने ही जो है जिस तरह से हमको लेकर के आना चाहिए था, हमारे सबको समेट करके लेकर के तालीमी मेयार की तरफ आगे आना चाहिए था, तो हमारे टॉप क्लास के जो से हमारे कायदीन हैं उन लोगों की तो कहीं ना कहीं कमी है और हम लोग उस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं कि कहीं ना कहीं कमी उनकी रही है, ताकि एक कंप्रहेंसिव ढंग से यानी एक व्यापक तौर से, कंप्रहेंसिव का मतलब सामूहिक तौर से हम मुसलमानों को जो है तालीमी मेयार की तरफ आगे लेके नहीं गए, क्योंकि तालीम जब आएगा तभी इल्म आएगा, तभी हुनर आएगा, और जब हुनर आएगा तभी जो है गरीबी खत्म हो सकती है, हमारी पसमानदगी खत्म हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं जो टॉप क्लास का ऊपर का लेयर रहा है आज़ादी के बाद, वो उसकी बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी रही है। मैं इस लफ्ज़ को एक बार और कहूँ कि उनकी नाइंसाफ़ी रही है हमारी पसमानदगी के लिए। तो मुसलमानों में जो ऊंच नीच है, जो भेदभाव है, जो बिरादराना तासुब है, इस्लाम में तो सब बराबर है। इस्लाम में सब इक्वल हैं, ऑल आर इक्वल। कुछ ऐसे अहमक टाइप के लोग जो इस इस्लामिक फिलॉसफी के बजाय वो पॉलिटिकल सियासतदानों के इर्द गिर्द जा करके उनके हाथों में खेलते रहे हैं। मैं उनकी बात करूंगा। हमारा इस्लाम तो मयारी इस्लाम है, हमारा इस्लाम ता क़यामत तक का बेहतर इस्लाम है। हम जो है हम कहते हैं कि धर्म या मजहब गलत नहीं होता, उसके मानने वाले गलत होते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे अगड़े पिछड़े की बात नहीं करूंगा, ऐसे लोग जो थोड़े से आगे बढ़ गए, वो जो आगे बढ़ करके सियासी लोगों के हाथों में चले गए और उसकी वजह से उन्होंने हमें पसमानदगी के दौर में ला के खड़ा कर दिया। हमारे इस्लाम में कहीं ऊंच नीच नहीं है, लेकिन बड़े सगीर में ये ऊंच नीच कहीं न कहीं फील्ड में आकर के दिखाई देता है। हमारे इस्लामिक मयार और प्लेटफॉर्म पे तो नहीं दिखता है, लेकिन बाकी जब समाजी मयार में आता है तो कहीं न कहीं सिर्फ बड़े सगीर में वो हमें दिखाई देता है। तो बड़े सगीर के हालात को देखते हुए हम अपने पसमानदगी, जो पसमानदा लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हम लोग एजिटेशन चला रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस कौम ने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में नुमाया रोल अदा किया, किरदार अदा किया, और ये कौम कभी हाकिम हुआ करती थी, आज महकूम है, आज गुलाम जो है बनकर जो है ज़िंदगी गुजार रही है। हम इस मुल्क के जो है मालिक से आज किराएदार जो है समझे जा रहे हैं और हुकूमतें हमारे साथ सतोला सलूक कर रही हैं। तो इसके पीछे असबाब क्या है? मैंने अलीगढ़ में कॉन्फ्रेंस में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस बोला था कि मेरी फटी हुई टोपियों पे तू तंज न कर, मेरी फटी हुई टोपियों पे तंज न कर, मेरे ताज अजायब घरों में रखे हैं। तो हिस्ट्री सीखने के लिए होती है। हम लोगों ने हिस्ट्री से सीखना बंद कर दिया, और वो सीखेगा तब जब उसके अंदर तालीम आएगी। तो जो टॉप के लोग हैं उन लोगों ने हमको हिस्ट्री से सीखने नहीं दिया, यानी हमें तालीम नहीं देने दिया। हिस्ट्री सीखने के लिए चीज होती है, इसलिए अब वह भारत का पसमानदा मुसलमान जाग चुका है। और पसमानदा मुसलमान में मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात नहीं करता, मैं सभी की बात करता हूँ, चाहे वो किसी भी कास्ट का व्यक्ति हो, अगर वो पीछे है, तालीम में पीछे है, वो पसमानदा है। मैं बार बार इसको करूँ, सियासतदान हमको उलझाना चाहते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर किसी जातिगत व्यवस्था के हिसाब से, मंडल कमीशन के हिसाब से कोई व्यक्ति अगर मुसलमान हमारा फॉरवर्ड में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिकली वीक हैं, तो जो भी तालीम से या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वो सभी पसमानदा हैं। वो पसमानदा, जाहिर सी बात है, भारत की जाति व्यवस्था के हिसाब से पसमानदा वही है जो इस तरह की जातिगत ओबीसी में आते हैं, उनके लिए है। उस पर हम बात कर रहे हैं। और भारत सरकार से अभी हमने मांग पत्र किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा भी है कि आर्टिकल 341 में अमेंडमेंट करके हमारे ऐसे एससी भाई जिनको जो है आपने एससी के लिए लिस्ट से बाहर किया, उनको दोबारा एससी कोटे में शामिल करिए। जैसे जम्मू कश्मीर में हमारा मुसलमान एसटी में आता है, वैसे एससी में हमारा भारत का मुसलमान क्यों नहीं आ सकता है? हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अगर पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, उनके हुकूक की बात करते हैं, उनकी हालत ज़ार पर वो बात करते हैं, तो क्या उनकी ये बातें सियासी हैं या सियासी हथकंडा है, सियासी फ़ायदे के लिए वो बातें करते हैं, या फिर वो ईमानदार हैं, संजीदा है नरेंद्र मोदी? अगर पॉलिटिकल आदमी हमेशा बात करता है, और मैं पॉलिटिकल आदमी से कभी भी ये नहीं कह सकता। मैं पॉलिटिक्स आदमी को, क्योंकि हम किसी को कम्युनल या सेकुलर कहने का राइट नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने उसको मान्यता दी है, जैसे हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब को इलेक्शन कमीशन ने मान्यता दी है, उसी तरह से बीजेपी, सपा, एसपी को जो है इलेक्शन कमीशन ने मान्यता दी है। तो जब इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन मान्यता देती है तो वह पार्टी को सब समझ करके सेकुलर समझ के दिया करती है। ये अलग बात है कि उनका समाज में जो मिजाज है वह हमारे कम्युनल फीलिंग को लेकर के है, तो हम उनकी बातों पे भरोसा नहीं कर सकते। हम कब कर सकते हैं? जब उनकी बातों में वो स्टेप दिखाई दे। हमें किसी बातों से मतलब नहीं है, किसी के अमल से मतलब है। अगर वो अमल करके दिखाते हैं ईमानदारी के तौर पे तो हम क्यों नहीं उनके साथ खड़े होंगे। हमारा अमल ये है, हमारे 341 में अमेंडमेंट कर दें और 341 में अमेंडमेंट करके हमारे एससी मुसलमानों को एससी का स्टेटस दे दें, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। हमने बोला है, पीएमओ को भेजा है, हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा। आप करके तो देखिए, सिर्फ कहने से बातें नहीं ना होगी। आप हमारे लिए स्टेप उठाइए। आपने जो है 10 अगस्त 1951 को 1950 को आपने एक पर्ची लिखा और एससी मुसलमानों को बाहर कर दिया। अंबेडकर ने तो एससी मुसलमानों को रखा था, तो आपने कैसे बाहर कर दिया? और अगर जातिगत, अगर धर्म के आधार पर अगर आरक्षण नहीं मिले तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने 27% आरक्षण मुसलमानों को क्यों रखा? तो ओबीसी में धर्म के आधार पर आरक्षण मिला है, तो एससी में क्यों नहीं मिलेगा? तो आप करके तो दिखाइए। हम तो वेलकम है। भारत का प्रधानमंत्री आप पूरे भारत का प्रधानमंत्री होता है, किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है। तो अगर करके दिखाएं ना, हमारे सिर्फ बातों से नहीं ना होगी। इसलिए पसमानदा लोगों को लुभाने से काम नहीं चलेगा। पसमानदा लोगों के लिए करके देखिए, हम खड़े हो जाएंगे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।